हाँ जी। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का बंसल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख साहित्य पुरस्कारों की कि लिटरेरी अवार्ड्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, कि जो लेखक हैं इन्हें किस प्रकार के पुरस्कार मिल सकते हैं और किस पुरस्कार में किस प्रकार के सवाल बनेंगे, वो भी अपने आज देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आपने अभी तक जो अपनी स्टैटिक जीके सीरीज़ की जो क्लासें हैं वो कंप्लीट की होंगी, प्रॉपर आपने नोट्स भी बनाए होंगे और समय समय पर उन्हें याद करना, उन्हें रिवाइज करने का काम भी आप कर रहे होंगे, जो कि पूरे तरीके से जिम्मेदारी है आपकी। और अपने आगे बढ़ते हैं, अपने देखते हैं कि आज किस प्रकार के फैक्ट अपन जानेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें लेक्चर के पीडीएफ की, तो इस लेक्चर की पीडीएफ जो है वो अपने अवेलेबल रहेगी किस चैनल पे? ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। रिवीजन करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, या नोट्स बनाने हो तो देख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि इन पुरस्कारों में प्रश्न किस प्रकार के बन सकते हैं, क्या क्या प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे एक एक पुरस्कार में कि कौन कौन से पुरस्कार के क्या क्या सवाल बनेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले पुरस्कारों में पहला सवाल बनता है क्या, कि किस क्षेत्र का पुरस्कार है, किस सेक्टर का पुरस्कार है। जैसे खेल का है, साहित्य का है, ये अपने इस प्रकार के पुरस्कार हैं, नागरिक पुरस्कार है, वीरता पुरस्कार है, इस प्रकार के सवाल बनेंगे। दूसरा अगर बात करें तो एक सवाल बनेगा कि ये पुरस्कार प्रारंभ कब किए गए थे, इनकी शुरुआत कब की गई थी, कौन सा पुरस्कार कब शुरू किया गया। तीसरा एक सवाल बनेगा कि ये पुरस्कार प्रदान कौन करता है, ये देता कौन है, ये प्रदानकर्ता कौन है। तीसरा सवाल बनेगा। चौथा एक सवाल बनेगा कि पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए यहाँ मिलते हैं, पुरस्कार राशि के रूप में कितने रुपए मिलते हैं। आगे और बात करें तो ये कुल भाषाएं कितनी हैं, किन भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे कि कुल भाषाएं कितनी हैं, कौन कौन सी भाषा में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। एक अपने बात करेंगे, फिर अपने प्रमुख प्राप्तकर्ताओं की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से प्रमुख प्राप्तकर्ता हैं, उनके बारे में देखेंगे कि पहले प्राप्तकर्ता कौन है, पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, पहले हिंदी भाषा के लिए किसे मिला, पहली बार इंग्लिश भाषा के लिए किसे मिला गया तो मिला ये पुरस्कार। तो इस प्रकार के सवाल बनेंगे। अपन सभी फैक्टर्स को, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल क्लियर करेंगे। क्लियर है? देखते हैं, सबसे पहले नाम पढ़ते हैं एक बार, कौन कौन से पुरस्कार हैं जो साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिए जाते हैं। एक पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या नाम है? बोलिएगा मेरे साथ साथ, बोलने से याद आपको जल्दी होगा। एक बार जहां भी आप बैठे हैं वहां बोलिएगा, लाइब्रेरी में हो तो बिल्कुल अपने मन ही मन में बोलिएगा, अदरवाइज थोड़ा हल्का सा आवाज ऊपर भी कर सकते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है, और एक बाल साहित्य पुरस्कार है, बच्चों के लिए जो साहित्य लिखा जाता है उसके लिए पुरस्कार है, और एक प्रसिद्ध सम्मान है सरस्वती सम्मान, और एक व्यास सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जब ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं तो डेफिनेटली इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार है जो कि भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान द्वारा दिया जाता है, और एक जेसीबी साहित्य पुरस्कार है जो कि पैसों के आधार पर, पैसे के देखें, मूल्य के देखें कि प्राइज मनी के आधार पर अगर बात करें तो प्राइज मनी के बेसिस पे इंडिया का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार कौन सा है? जेसीबी साहित्य पुरस्कार है। चर्चा करेंगे, पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले किसे पढ़ेंगे? ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। आइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या सवाल बनेगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये अपने भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार, भारत में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अगर प्रारंभ की बात करें तो यह प्रारंभ कब किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है वो होती है 1961 में। कौन प्रदान करता है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्था प्रदान कौन करता है? भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान जो है वो इसे प्रदान करती है, भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान। पुरस्कार राशि के रूप में बात करें तो इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 11 लाख रुपए दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? 11 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि के रूप में दिए जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा, 11 लाख रुपए। और इसमें एक दिया जाता है अपने वाग्देवी की प्रतिमा, मतलब सरस्वती माता की कांसे की बनी हुई प्रतिमा, जैसा कि आप पिक्चर में देख भी रहे हैं। ये प्रतिमा जो है, ये प्रतिमा दी जाती है। ये राम भद्राचार्य जी हैं जिन्हें 33वां अपने 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। तो आगे पढ़ेंगे इनके बारे में। 11 लाख रुपए हैं, 11 लाख रुपए हैं। साथ में एक मूर्ति है, एक मूर्ति है किसकी? वाग्देवी सरस्वती माता की मूर्ति है। और ये मूर्ति किसकी बनी होती है? ये कांसे की बनी हुई मूर्ति होती है, कांसे की मूर्ति है। और इसमें एक पट्टिका,
और एक शोल भी दिया जाता है। प्लेक एक पट्टिका मतलब कहें तो प्रशस्ति पत्र, और एक शोल देखिए, देख लीजिए एक शोल भी यहाँ दिया गया है। तो ये आप याद रख सकते हैं कि ये अपने 11 लाख रुपए के साथ ही वाग्देवी की मूर्ति और पट्टिका और शोल भी दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है? ये इसमें 23 भाषाएं होती हैं। 23 भाषाएं होती हैं। 23 में से 22 भाषाएं तो 8वीं अनुसूची, 22 भाषाएं तो संविधान की 8वीं अनुसूची वाली होती हैं। 8वीं अनुसूची वाली होती है। और एक भाषा जो है वो अपने कौन सी है? वो एक भाषा जो है वो है अंग्रेजी। टोटल कुल कितनी भाषाएं हैं? टोटल 23 भाषाएं जो हैं वो यहाँ होती हैं। 23 भाषाएं हैं, 22 संविधान की 8वीं अनुसूची वाली और एक अंग्रेजी वाली। टोटल कितनी होगी? 23। आगे बढ़ते हैं। 23 भाषाएं होगी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्या है? प्रथम प्राप्तकर्ता। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? देखिए जरा, प्रथम प्राप्तकर्ता उनका नाम है जी शंकर कुरुप। जी शंकर कुरुप। इन्हें ये पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था? ये अपने 1965 में ये पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था? ये अपने मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। मलयालम। और मलयालम भाषा किस राज्य की है? मलयालम भाषा केरल राज्य की है। केरल राज्य की भाषा है मलयालम। और अगर बात करें इनकी रचना कौन सी थी, इनकी रचना, इनकी बुक कौन सी थी, तो इनकी बुक का नाम था ओडुकजल। इनकी बुक का नाम था ओडुकजल, जो कि मलयालम नाम है, जिसका हिंदी अर्थ होता है बांसुरी। क्या अर्थ होता है? बांसुरी। इंग्लिश में इसे लिखते हैं द बैम्बू फ्लूट। इंग्लिश में क्या लिखा जाता है? द बैम्बू फ्लूट जो है ये इंग्लिश का नाम है, द बैम्बू फ्लूट। ये इंग्लिश है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रथम महिला प्राप्तकर्ता। ज्ञानपीठ पुरस्कार में पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में अपने पहली महिला थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी पहली महिला प्राप्तकर्ता थी, जिन्हें 1976 में बंगाली भाषा के लिए, किसके लिए? बंगाली भाषा की कवित्री है, बंगाली भाषा के लिए दिया गया था। और अपने इनकी रचना जो थी उनका नाम क्या था? प्रथम द फर्स्ट प्रोमिस, पहला वादा। द फर्स्ट प्रोमिस जो है बंगाली में नाम था उसका, लेकिन इंग्लिश में अगर कहें तो क्या नाम बनेगा? द फर्स्ट प्रोमिस। हिंदी में अगर किताब का नाम लिखें तो पहला वादा। और अगर कहो नहीं भाई बंगाली में बताओ, तो बंगाली में इसका नाम क्या बनेगा? प्रथम प्रोतुश्रुति। बंगाली में क्या नाम बनेगा? प्रथम प्रोतुश्रुति। प्रथम प्रोतिश्रुति, ये इसका बंगाली नाम है। तो ये अपना द फर्स्ट प्रॉमिस के नाम से बंगाली लेखिका अपने क्या नाम है? आशापूर्णा देवी। इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रथम हिंदी की। हिंदी का पुरस्कार पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में किसे दिया गया था? तो ये अपने दिया गया था माखनलाल, अपने सुमित्रा नंदन पंत जी को। किसे दिया गया था? सुमित्रा नंदन पंत जी को यह पुरस्कार दिया गया था। मेल है, ध्यान रखना, नाम जो है वो अपने सुमित्रा जरूर है, लेकिन हिंदी के एक बड़े ही प्रसिद्ध और एक बड़े ही मतलब यूं प्रभावशाली लेखक रहे हैं। कौन? सुमित्रा नंदन पंत। इनको दिया गया था। किस वर्ष दिया गया था? 1968 ईस्वी में दिया गया था। और अगर बात करें इनकी रचना कौन सी थी? इनकी रचना थी चिदम्बरा। चिदम्बरा, चिदम्बरा के लिए दिया गया था। और साथ में एक और चीज इनके बारे में ध्यान रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत जी को 1961 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आप याद रखेंगे, क्योंकि एसएससी ऐसे सवाल पूछता है जिसमें किसी लेखक को किसी हाल ही में अगर किसी को कोई पुरस्कार मिला है तो उसका बैकग्राउंड डिटेल एक बार जरूर पता होना चाहिए आपको। या फिर जो कोई फेमस है, जो सुपरलेटिव्स होते हैं, सुपरलेटिव्स बोले तो किसी को पहली बार कोई पुरस्कार मिला तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको होनी चाहिए कि वो अपने उनको और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो याद रखिएगा क्या नाम है अपने सुमित्रा नंदन पंत। प्रथम अंग्रेजी भाषा के ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता कौन है? अंग्रेजी भाषा के ज्ञानपीठ प्राप्तकर्ता हैं अमिताभ घोष। अमिताभ घोष है। इन्हें 2018 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। द ग्लास पैलेस के लिए,
इनकी रचना कौन सी है? द ग्लास पैलेस इनकी रचना है। और एक रचना इनकी है, उसका नाम है शैडो लाइन्स। शैडो लाइन्स, शैडो लाइन्स। तो ये पुरस्कार जो है ये इन किताबें लिखी थी इन्होंने। हालांकि किसी किताब के लिए नहीं था ये पुरस्कार, बल्कि इनका काफ़ी सालों का जो इंग्लिश लिटरेचर में जो योगदान रहा है उनके लिए पुरस्कार था। और अमिताभ घोष को 2007 में अमिताभ घोष को 2007 में पद्मश्री भी दिया गया था, याद रखिएगा। 2007 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। तो ये अपने याद रखिएगा, अंग्रेजी भाषा के अपने लेखक हैं। अब आते हैं करंट वाले। देखो ये तो हो गया हिस्टोरिकल पार्ट कि इसका हिस्टोरिकल पार्ट क्या था, कि पहला पुरस्कार किसको मिला। एक बार मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूँ। देखो जरा, 1961 में शुरू हुआ। 1961 में शुरू हुआ, ज्ञानपीठ संस्थान प्रदान करता है। 11 लाख रुपए, एक मूर्ति और प्रशस्ति पत्र साथ में देता है। कुल 23 भाषाएं, 22 + 1, 1 का मतलब है अंग्रेजी। पहली बार दिया गया था जी शंकर कुरुप को। मलयालम में ओडुकजल के लिए, बांसुरी द बैम्बू फ्लूट के लिए दिया गया था। जबकि पहली बार महिला लेखिका आशापूर्णा देवी हैं, 1976 में उन्हें अपने बंगाली के लिए द फर्स्ट प्रॉमिस के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया था। बात करें आगे कि इसमें प्रथम हिंदी भाषा के प्राप्तकर्ता कौन थे, वो अपने सुमित्रा नंदन पंत साहब थे, जिनको 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया था। इसके अलावा पंत जी को 1961 में पद्म भूषण भी दिया गया था। अंग्रेजी भाषा के प्राप्तकर्ता की बात करें तो ये है अपने अमिताभ घोष हैं, जिन्हें 2018 में पहली बार दिया गया है इंग्लिश के लिए। और इनकी रचनाएं हैं द ग्लास पैलेस और शैडो लाइन्स, इनकी फेमस रचनाएं हैं। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं पिछले हाल ही के वर्षों में किन्हें पुरस्कार से नवाजा गया है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार हैं। इनकी घोषणा या फिर ये प्रदान जो किए गए थे ये 2024 में किए गए थे। लेकिन किस वर्ष के लिए प्रदान किए गए थे, मतलब 2023 में जो किताबें लिखी गई थी उनके लिए दिया गया पुरस्कार है। और कितने व्यक्तियों को दिया गया था? 2 व्यक्तियों को दिया गया था। एक, दोनों की पिक्चर यहाँ लगी है, आप देख सकते हैं। एक तो गुलजार साहब हैं, बड़े ही प्रसिद्ध लेखक हैं हिंदी के, गुलजार साहब। गुलजार जी को यह पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा के लिए दिया गया था? हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। और एक और पिक्चर लगी है, आप देख सकते हैं, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को यह पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें यह पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया गया था? इन्हें यह पुरस्कार संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा के लिए दिया गया था। कि इन्होंने वेदों का, उपनिषदों का इनका सार लिखा है, इन पे टीका लिखी है और संस्कृत में काफ़ी इन्होंने काम किया है। काफ़ी महान हस्ती है भारत की संस्कृत के मामले में, ठीक है ना। तो इस वजह से, और राम मंदिर उद्घाटन में भी काफ़ी चर्चा में रहे थे, राम मंदिर के मामलों पर भी अक्सर बयान देते रहते हैं, ठीक है। तो ये अपने याद रखिएगा, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। आगे बढ़ते हैं। हो गया ये अपना ज्ञानपीठ 58वां। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देखें, बहुत चर्चा में रहा 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि अभी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। मैं फिर एक बार आपको कहूंगा कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लेखक हैं जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उनके कुछ ही महीने बाद इनकी डेथ हो गई, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए। देखिए जरा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनके बारे में डिटेल से जानेंगे थोड़ा। क्या है इनका नाम, क्या है? देखिए जरा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है छत्तीसगढ़ के। किस राज्य के हैं? छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं। क्या है? प्रसिद्ध हिंदी लेखक हैं श्री विनोद कुमार शुक्ल को 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 प्रदान किया जाएगा, मतलब किया गया, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं। इनकी कविता संग्रह है जय हिंद है, और 50 कविताएं ये इनकी कविता संग्रह है। यहाँ उपन्यास इनके, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो मैं मार्क कर रहा हूँ उपन्यास है, दिख रहा होगा आई होप आपको पिक्चर में, हाँ बिल्कुल ठीक है। उपन्यास है नौकर की कमीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नौकर की कमीज 1979 में। दीवार में एक खिड़की रहती थी 1979 में। इस दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस किताब के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था, और ये 1999 का दिया गया था। 1999 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था, याद रखिएगा। बहुत फेमस किताब है, आप देखेंगे कि लल्लन टॉप के जो सौरभ द्विवेदी साहब हैं, उन्होंने भी इनको रिकमेंड किया था कि इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, बड़ी अच्छी किताब है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, बहुत शानदार किताब, बताते हैं कि ऐसी है। आगे बढ़ते हैं। पेड़ पर कमरा इनकी कहानी संग्रह है, एक कहानी, ये इन्होंने कहानियां लिखी है। प्रमुख पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, देखिए आ गया नाम, दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए 1999 में दिया गया पुरस्कार है, याद रखेंगे।
आगे ज्ञानपीठ के बारे में जो कि मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है 1961 ज्ञानपीठ संस्थान 11 लाख रुपए, अनुसूची 8 की 22 भाषा और अंग्रेजी 2013 से अंग्रेजी में दिया जा रहा है, पहले जी शंकर कुरूप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब जानकारी आपके पास ऑलरेडी आपको लिखवा दी गई है। अब बात करते हैं 2000 अपने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए। हालांकि इसकी घोषणा कब की गई है? 2026 में। घोषणा कब की गई है? 2026 में इसकी घोषणा की गई है कि 2026 में बताया गया है कि हम 2025 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे देने वाले हैं। तो ये अपने प्राप्तकर्ता हैं आर वेरामुथु। क्या है? आर वेरामुथु। ये जो है इन्हें ये पुरस्कार दिया जाएगा आर वेरामुथु को, और ये तीसरे तमिल लेखक हैं। तीसरे तमिल लेखक है। इससे पहले 2 लेखकों को मिल चुका है, तमिल लेखक है। इससे पहले एक अकिलियन नाम के लेखक हैं और एक जैनकनाथ नाम के लेखक हैं, लेकिन अपने को इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है क्योंकि अब जो पूछा जाएगा सवाल आर वेरामुथु साहब से पूछा जाएगा। तीसरे तमिल लेखक हैं, एक तो याद रखिएगा। दूसरा कि ये 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं, 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं, एक तो ये ध्यान देना। नेशनल अवार्ड 7 बार जीत चुके हैं। और इन्होंने और भी कोई अवार्ड प्राप्त किए हैं क्या? बिल्कुल प्राप्त किए हैं साहब। कौन कौन से? देखो जरा। एक तो अपने इन्होंने मिला है इनको 2003 में, एक तो इनको 2003 में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, और एक 2003 में ही इन्हें मिला है पद्मश्री, और 2014 में इन्हें मिला है पद्म भूषण। ये 3 पुरस्कार इनके नाम हैं। कौन कौन से हैं? देखो जरा एक बार, कौन कौन से हैं? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इन्हें दिया गया था। अकादमी पुरस्कार कौन सी बुक के लिए दिया गया था? अगर इसकी बात करें तो इसकी बुक जो है, इस साहित्य अकादमी पुरस्कार की बुक जो है ये है अपने कलिकट्टू इतिहासम। क्या नाम है? बोलिए एक बार मेरे साथ, बोलेंगे तो याद होगा। कलिकट्टू इतिहासु, कलिकट्टू इतिहासम, इतिहासम बुक के लिए दिया गया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2003 में इन्हें पद्मश्री से नवाजा गया, वहीं 2014 में इन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। ये फैक्ट आप याद करेंगे, पद्म भूषण से नवाजा गया। ये चीजें याद रखिएगा। क्लियर है? पद्मश्री और पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं। अपने 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में कंप्लीट हुआ। पहले हमने ज्ञानपीठ पुरस्कार की डिटेल पढ़ी, उसके बाद हमने प्राप्तकर्ता पढ़े। प्राप्तकर्ता में एक तो हमने प्रथम पढ़े, प्रथम में हिंदी भी पढ़ लिया, प्रथम पढ़ा, महिला और पुरुष, प्रथम प्राप्तकर्ता और प्रथम महिला पढ़ा। फिर अपनों ने इसके बारे में चर्चा करी कि हिंदी के लिए किसे मिला, अंग्रेजी के लिए किसे मिला, और फिर अपनों ने देखा कि ये अपने जो पुरस्कार है इसमें 58, 59 और 60 नंबर के पुरस्कार कौन कौन से हैं। 58 नंबर किसको मिला, 59 नंबर किसको मिला और 60 नंबर। ये अपने कंप्लीट एक पैकेज बनाया है किसका? ज्ञानपीठ पुरस्कार का, कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में प्रश्न किस प्रकार से बन सकते हैं, तो मैंने यहाँ सभी मेंशन कर दिए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले पुरस्कार पे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान, सेकेंड लिटरेरी अवार्ड, दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान। साहित्यिक सम्मान है। ये देखिए प्रारंभ कब से किए गए थे? ये अपने प्रारंभ किए गए थे 1954 से। 1954 से ये प्रारंभ किए गए थे। प्रदानकर्ता कौन है? साहित्य अकादमी संस्था है, साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी संस्था है जो कि भारत के संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। किसके अधीन आती है? संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन आती है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आती है। और ये संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ये पुरस्कार का वितरण करती है। देखिए इसमें एक जो ट्रॉफी मिलती है, इस प्रकार का जो अपने पट्टिका, इस प्रकार का ट्रॉफी जो है वो मिलता है इसके अंदर। तो पुरस्कार राशि कितने रुपए है? इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। क्या है? 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि है। एक पट्टिका है, एक शॉल है, ये इन्हें दिया जाता है, प्राप्तकर्ता को, विजेता को ये दिया जाता है, शॉल दिया जाता है। कुल भाषाएं, ध्यान देना, कुल भाषाएं इंपॉर्टेंट है। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 भाषाएं कौन कौन सी है? 22 तो संविधान की भाषाएं हैं, 22 संविधान की भाषाएं हैं, एक अंग्रेजी है और एक अपने राजस्थानी है। एक अंग्रेजी है और एक कौन सी है? राजस्थानी है। 22
संविधान की 8वीं अनुसूची में, किसमें है, 8th शेड्यूल में है, संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं 22 उन भाषाओं में ये दिया गया है। क्लियर है, 24 भाषाओं में पुरस्कार दिया जाता है। अब देखते हैं आगे, ये आप अवार्ड की पिक्चर देख सकते हैं। साहित्य अकादमी, नेशनल अकादमी ऑफ लेटर्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के अंडर में काम करता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कल्चर मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के हेड कौन है इंडिया में, ये आपको जवाब देना है। जो वर्तमान में टूरिज्म मिनिस्ट्री के भी हेड है, पर्यटन मंत्रालय के भी हेड है और संस्कृति के भी हेड है, बताना है कौन है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं भारत के जो राजनेता हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता, साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? अगर बात करें प्रथम प्राप्तकर्ता में 1955 में, हिंदी भाषा के लिए बात करें तो पहली बार ये 1955 में दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को। किसे दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। और किस भाषा के लिए दिया गया था? प्रथम प्राप्तकर्ता हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, हिंदी भाषा के प्राप्तकर्ता हैं। हिंदी भाषा के प्राप्तकर्ता कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी है। हिंदी भाषा के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था, याद करेंगे। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता की बात करें अगर अपने, तो ये है अमृता प्रीतम। क्या नाम है? अमृता प्रीतम इनका नाम है। और ये पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1956 में। और ये पंजाबी की लेखिका है। किस भाषा की लेखिका है? पंजाबी भाषा की लेखिका है। इनकी पुस्तक कौन सी है जिसके लिए दिया गया था? ये अपने सुनेहा दे। किसके लिए दिया गया था? ये अपने सुनेहा दे। सुनेहा दे इनकी एक रचना है जो 1955 में लिखी थी इन्होंने, इसके लिए पुरस्कार दिया गया था। ये पंजाबी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है संदेश देना, मैसेज देना। तेरे प्राणु मेरा स्नेहा दे दी, पंजाबी में एक लाइन होती है कि तेरे प्राणु मेरा स्नेहा दे दी कि मैं आई अन्ना का। तो ये एक पंजाबी लाइन है जिसमें मैंने कहा सुनेहा बोले तो संदेश, तुम्हारे भाई को बता देना कि मैं आ रहा हूं, ठीक है। तो इस प्रकार का ये एक स्टेटमेंट है। तो ये सुनेहा दे, मैसेज देना। अच्छा, अमृता प्रीतम की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिनसे सवाल बनते हैं। प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? देखो जरा एक बार यहाँ लिख लेते हैं, लगे हाथ इनके बारे में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहली रचना है इनकी पिंजर। क्या रचना का नाम क्या है? पिंजर है, जो कि भारत विभाजन पर महिलाओं को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, इनकी एक किताब है जो 1950 में इन्होंने लिखी थी। आगे बढ़ते हैं। दूसरी एक है कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास। कागज ते कैनवास का मतलब कागज और कैनवास, पंजाबी में है, ते शब्द पंजाबी का है, कैनवास। ये इन्होंने 1981 में लिखी थी और इसके लिए इन्हें 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्या दिया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें दिया गया था 1982 का। 1981 में लिखी थी इन्होंने किताब। एक इन्होंने अपनी जीवन आत्मकथा लिखी है, रसीदी स्टाम्प। रसीदी स्टाम्प लिखी है, ये इनकी आत्मकथा है जो इन्होंने 1976 में लिखी थी। राजस्व स्टाम्प भी कहते हैं, रसीदी स्टाम्प इनकी जीवनी है जिसमें ये साहिर लुधियानवी, एक और शायर हुए हैं साहिर लुधियानवी, उनके साथ अपने प्रेम संबंधों का जिक्र किया गया है, जिसमें अपने जीवन के संघर्षों को दर्शाया गया है कि हमने किस प्रकार से संघर्ष किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना किया। तो ये इनकी आत्मकथा है, रसीदी स्टाम्प, उसमें लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता है, प्रथम प्राप्तकर्ता हिंदी भाषा के लिए कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी थे। कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी। 1955 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। प्रथम अंग्रेजी भाषा के प्राप्तकर्ता कौन है? हाँ जी, प्रथम अंग्रेजी भाषा के प्राप्तकर्ता कौन है? R.K. नारायणन है। R.K. नारायणन है। इनको अंग्रेजी भाषा में 1960 में दिया गया था और 1960 का पुरस्कार है। और कौन सी रचना के लिए दिया गया पुरस्कार है? कौन सी रचना के लिए दिया गया पुरस्कार है? द गाइड। इनकी रचना का नाम क्या है? द गाइड इनकी एक रचना है, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025, अब 2025 में भी बांटे गए हैं, 2025 में। लेकिन ध्यान देना, अपने हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? देखो जरा, बनाते हैं इसकी टेबल, बनाते हैं क्या बनेगा। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे? हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया? एक अपने क्या पढ़ेंगे? अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया? और एक अपने पढ़ेंगे पंजाबी के लिए किसे दिया गया। देखो जरा कि हिंदी भाषा के लिए ये दिया गया है अपने, हिंदी भाषा के लिए अपने दिया गया है ममता कालिया जी को, जो कि
ज्ञानपीठ पुरस्कार भी जीत चुकी हैं ममता कालिया, इन्हें ये दिया गया है। इनकी रचना क्या है, इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है अपने जीते जी इलाहाबाद। ममता कालिया की पुस्तक का नाम क्या है? जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया की पुस्तक है, जिनके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद के लिए। आगे आते हैं अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी भाषा में ये पुरस्कार दिया गया है नवतेज सरना को, दिया गया है 2025 में, नवतेज सरना को। और अपने इन्होंने कौन सी रचना लिखी है? इन्होंने बुक लिखी है अपने, इनकी बुक का नाम है द क्रिम्सन स्प्रिंग। क्रिम्सन स्प्रिंग नाम की एक बुक लिखी है इन्होंने, क्रिम्सन स्प्रिंग। तो ये क्रिम्सन स्प्रिंग जो है इस बुक के लिए इनको दिया गया है। पंजाबी में हरजिंदर पाल को ये दिया गया है, हरजिंदर पॉल को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये इन्होंने बुक लिखी थी अपने सेफ्टी किट। इन्होंने बुक कौन सी लिखी थी? सेफ्टी किट नाम से इन्होंने बुक लिखी थी, उनके लिए पुरस्कार दिया गया है, सेफ्टी किट के लिए। याद रखिएगा, सेफ्टी किट के लिए 2025 में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और कौन सा है अगला पुरस्कार। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार है। अब देखिए, अब अपन किसकी बात करेंगे? युवा पुरस्कार की चर्चा करेंगे। एक शर्त होती है युवा पुरस्कार की कि इसमें लेखकों की अधिकतम आयु 35 वर्ष होती है। उसी लेखक को दिया जाएगा जिसकी उम्र 35 वर्ष से क्या हो, कम हो। तो लिखें क्या? 35 वर्ष से कम आयु के लेखकों को। पैंतीस वर्ष से कम आयु के लेखकों को दिया गया। प्रारंभ जो किया गया साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, ये अपने प्रारंभ किया गया था 2011 में। प्रदानकर्ता कौन है? वही सेम है, साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसकी स्थापना 1954 में संस्कृति मंत्रालय के अधीन की गई थी। और अगर बात करें इसमें पुरस्कार के रूप में कितने रुपए मिलते हैं? 50,000 रुपए मिलते हैं। एक पट्टिका और शॉल इसमें दी जाती है, पट्टिका और शॉल इसमें दी जाती है, शोल दिया जाता है। कुल भाषाएं वही सेम रहेंगी, 24 भाषाएं हैं जो कि साहित्य अकादमी दे रही है, तो फिर भाषाएं तो सेम ही होंगी। 22 हिंदी, 22 इंग्लिश और राजस्थानी, 22 भाषाएं हैं। एक अंग्रेजी भाषा है और एक कौन सी है? राजस्थानी है। टोटल 24 भाषाओं में यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार कैसा होता है आप ये देख सकते हैं। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की यहाँ शील्ड जो है, ट्रॉफी जो वो यहाँ लगी हुई है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी भाषा प्राप्तकर्ता की चर्चा करें कि 2025 में युवा पुरस्कार जो दिया गया है हिंदी भाषा के लिए, किसे दिया गया है? ये अपने पार्वती तिर्की को दिया गया है। पार्वती तिर्की को दिया गया है। और इनकी रचना का नाम क्या है? इनकी कृति कौन सी है? इनकी बुक कौन सी है? फिर उगना। कौन सी है इनकी बुक? कौन सी है? फिर उगना के लिए पार्वती तिर्की को यह पुरस्कार दिया गया है। फिर उगना, फिर उगना। आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा है? अंग्रेजी भाषा के प्राप्तकर्ता कौन है भैया? 2025 में साहित्य युवा पुरस्कार जो मिला है साहित्य अकादमी का, वो किसे मिला है 2025 में? ये मिला है अद्वैत कोठारी को। ये मिला है अद्वैत कोठारी को मिला है। और इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक बड़ी, इन्होंने लॉर्ड बुद्धा पे बुक लिखी है, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा, द बॉय हु बिकेम बुद्धा। ये जो बुद्धा वाली जो बुक है ये लिखी है, किसने लिखी है? अपने अद्वैत कोठारी ने लिखी है। कौन सी बुक लिखी है? सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम बुद्धा। सिद्धार्थ वह लड़का जो भगवान बुद्ध बना। तो वो बुद्ध कौन है? सिद्धार्थ के बारे में भगवान बुद्ध पर लिखी गई पुस्तक है, जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल लिमिटेड डेटा है इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य पुरस्कार कब शुरू किए गए थे? ये अपने शुरू किए गए थे 2010 में। 2010 में इसे प्रारंभ किया गया। प्रदानकर्ता साहित्य अकादमी पुरस्कार है, साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाता है। और इसमें पुरस्कार राशि जो प्रदान की जाती है वो सेम है, 50,000 रुपए है। एक पट्टिका है, एक शोल है, ये दी जाती है, पट्टिका है और एक शोल है। और इसमें
भाषाएं कितनी है, अब साहित्य अकादमी दे रही है तो ऑब्वियस सी बात है कुल कितनी भाषाएं होंगी, 24 भाषाएं होंगी, 22 प्लस अंग्रेजी प्लस राजस्थानी, टोटल 24 भाषाएं इसके अंदर है। यहाँ ध्यान देना, बाल की बात की गई है, बाल साहित्य बच्चों के लिए, मतलब 9 से 16 साल। बाल का मतलब क्या है कि 9 से 16 साल के आयु के वर्ग के लिए, 9 से 16 साल की आयु वर्ग के लिए जो साहित्य लिखा जाएगा उस साहित्य को दिया जाएगा ये पुरस्कार, उन किताबों को दिया जाएगा। जैसे अगली बात करें तो हिंदी के लिए इस बार दिया गया है सुशील शुक्ला को, जिन्होंने पुस्तक लिखी थी 1/12। क्या लिखी थी? 1/12। किसे दिया गया था हिंदी के लिए? सुशील शुक्ला को। सुशील शुक्ला को यह पुरस्कार दिया गया था हिंदी के लिए, और इनकी रचना कौन सी है? 1/12। रचना कौन सी है? 1/12। इनके लिए दिया गया था। और बात करें अंग्रेजी भाषा के प्राप्तकर्ता, अंग्रेजी भाषा के प्राप्तकर्ता जो हैं ये अपने रहे हैं, ये अपने रहे हैं नितिन कुशलप्पा। नितिन कुशलप्पा को दिया गया है, नितिन कुशलप्पा। और अगर बात करें नितिन कुशलप्पा, इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक थी दक्षिण। इनकी इस प्रकार से एक बुक है दक्षिण के नाम से, उसको यह पुरस्कार दिया गया है, दक्षिण। क्लियर है? तो ये इन बुक को, नितिन कुशलप्पा की बुक को अपने अंग्रेजी भाषा का कौन सा पुरस्कार मिला है? बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरस्वती सम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है सरस्वती सम्मान, याद रखिएगा। सरस्वती सम्मान कब से प्रारंभ हुए? 1991 से प्रारंभ हुए। कौन प्रदान करता है? के बिड़ला फाउंडेशन। के बिड़ला फाउंडेशन इसे प्रदान करता है, प्रदान करता है। पुरस्कार राशि के रूप में इसमें अपने सरस्वती सम्मान में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान में दिए जाते हैं। एक माता सरस्वती की मूर्ति दी जाती है, सरस्वती माता की मूर्ति दी जाती है। और साथ में वही पट्टिका और शोल यहां दी जाती है, शोल यहां दिया जाता है। कुल भाषाओं की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार कुल जो दिया जाता है वो अपने 22 भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। और 22 भाषाएं कौन सी हैं? 8वीं अनुसूची में 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाएं हैं, उनमें यह पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? सरस्वती सम्मान। उनमें से कोई एक होगा, दो होगा, जो भी संस्थान को उचित लगे जिसे दिया जाना चाहिए, वो फाउंडेशन डिसाइड करता है कि किसे पुरस्कार दिया जाएगा। हाँ जी, बात करें, हो गया वाला। तो ये सरस्वती सम्मान है। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता, सरस्वती सम्मान पहली बार किसे मिला था? तो ये ध्यान देना, ये अपने मिला था हरिवंश राय बच्चन को। किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन जी को यह पुरस्कार दिया गया था। और यह पुरस्कार कब दिया गया था? 1991 में। कब दिया गया था? 1991 ईस्वी में यह पुरस्कार दिया गया था। और किस भाषा के लिए दिया गया था? हिंदी में उनकी आत्मकथा के लिए। हिंदी भाषा में उन्होंने अपनी आत्मकथा जो लिखी थी उसके लिए दिया गया था। हालांकि इनकी आत्मकथा 4 भाग में है, जिसका पहला भाग है जिसका पहला भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, इस प्रकार का इनका पहला भाग है, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला कौन है? सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला ये अपने हैं बालमणि अम्मा। बालमणि अम्मा, ये इन्हें दिया गया था पुरस्कार 1995 में, मलयालम भाषा के लिए। किसके लिए दिया गया था? मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था। मलयालम भाषा, मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था इन्हें। और क्या खास बात है इसमें? इनकी बुक कौन सी है? इनकी बुक थी निवेदम। इनकी बुक थी निवेदम, उसके लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था, निवेदम के लिए। निवेदम, उसके लिए पुरस्कार दिया गया था बालमणि अम्मा को। यह प्रथम प्राप्तकर्ता थी, महिला प्राप्तकर्ता। और अगर बात करें सिंपल की पहले प्राप्तकर्ता कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन। अब आते हैं 34वें सरस्वती सम्मान पर, जो कि लेटेस्ट है, बिल्कुल 2025 में दिए गए हैं, 2024 के लिए दिए गए हैं। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए जरा कि 34वें सरस्वती सम्मान 2024 के लिए, 2024 के लिए 34वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, पिक्चर आप देख सकते हैं, उनका नाम है अपने
महामहोपाध्याय, साधु भद्रेश दास जी। भद्रेश दास जी को दिया गया है। किस भाषा के लिए दिया गया है? संस्कृत भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया है। किस भाषा के लिए? संस्कृत भाषा है इनकी, और इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का नाम है अपने स्वामी नारायण, इनकी बुक का नाम है स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए, सिद्धांत सुधा के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है, याद रखना, सिद्धांत सुधा के लिए। आगे बढ़े। 33वां सरस्वती सम्मान जो है वो किसे दिया गया है? 33वां सरस्वती सम्मान जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं, प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। प्रभा वर्मा जी को, मेल है, ध्यान देना, प्रभा वर्मा जी को दिया गया है। और किसके लिए दिया गया है? अपने मलयालम भाषा के लिए। मलयालम भाषा में इन्होंने किताबें लिखी है, उनके लिए यह पुरस्कार दिया गया है, मलयालम भाषा के लिए। अब जान लेते हैं एक बार साधु भद्रेश दास जी के बारे में। इन्होंने जो वर्क है देखिए जरा, यहाँ लिखा भी हुआ है। रिसिपिएंट कौन है? साधु भद्रेश दास हैं। वर्क इनका स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा इनकी पुस्तक है। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया था। अंडर ए साइटेशन, मतलब एक प्रमाण पत्र मिलेगा और एक सिंबल मिलेगा, अलोंग विद ए रुपीज ऑफ 15 लाख रुपए के साथ ये पुरस्कार दिया जाएगा, लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये नीचे आप देख सकते हैं, प्रभा वर्मा बैग्स 33rd सरस्वती सम्मान फॉर, अपने इनकी पुस्तक है आगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये व्यास सम्मान की बात करते हैं। व्यास सम्मान भी के बिड़ला फाउंडेशन ही देता है, लेकिन ध्यान देना प्रारंभ जो है ये कब किया गया? 1991 में। प्रदानकर्ता कौन है? के बिड़ला फाउंडेशन, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। लेकिन ये एक की दो खास बातें, एक तो इसमें पुरस्कार राशि जो घटकर हो जाती है वो 4 लाख रुपए हो जाती है, 4 लाख रुपए, ठीक है, इसमें क्या हो जाती है? 4 लाख रुपए है। और ये अपना पुरस्कार है, आप देख सकते हैं, व्यास सम्मान प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, और ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। कुल भाषाओं में केवल हिंदी के लिए किसको दिया जाता है? केवल हिंदी के लिए दिया जाता है, केवल हिंदी के लिए, याद करना, केवल हिंदी के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता कि व्यास सम्मान में सबसे पहला व्यास सम्मान किसे दिया गया था? सबसे पहला व्यास सम्मान दिया गया था अपने जो 1991 में रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा को पहला व्यास सम्मान दिया गया था। और ये रामविलास शर्मा को किस भाषा के लिए दिया गया था? अब चूंकि हिंदी भाषा के लिए दिया गया था 1991 में, हिंदी भाषा के लिए। और इनकी बुक का नाम क्या था? भारत का प्राचीन भाषा परिवार, भारत का प्राचीन भाषा परिवार, प्राचीन भाषा परिवार, और भारत का प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, ये ग्रुप इन्हें एक किताब लिखी थी, भारत की भाषाओं पर किताब लिखी गई थी कि भारत में कौन कौन सी भाषा किस समय की है, द्रविडियन भाषा कौन सी है। भाषाओं में भी अलग अलग वर्गीकरण अपन पढ़ते हैं, जब थोड़ा सा डीप जाते हैं अपन हिंदी के बारे में, तब अपने उस वर्गीकरण को लेकर इन्होंने लिखा है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं काफी समय से बोली जा रही है और किस भाषा की क्या खास बात है। इस पर इन्होंने किताब लिखी थी, उसके लिए इन्हें दिया गया था रामविलास शर्मा जी को। प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थी इसकी व्यास सम्मान की? ये नाम है अपने चित्रा मुदगल। चित्रा मुदगल जी जो थी वो प्रथम हिंदी भाषा की रिसिपिएंट हैं, जिन्हें 2003 में, और इनकी बुक थी आवा, इनकी बुक थी आवा, हिंदी भाषा में है आवा, इनको ये दिया गया था आवा, इनको ये पुरस्कार दिया गया था आवा के लिए। चित्रा मुदगल जी को 2003 में हिंदी भाषा के लिए पुरस्कार दिया गया था, याद रखेंगे, हिंदी भाषा। चलिए आगे बढ़े और देखें। अब व्यास सम्मान में देख लेते हैं कि 34वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। देखिए जरा, आपके सामने पिक्चर लगी है, पिक्चर में नाम भी लिखा है, सूर्य बालाजी को। सूर्य बालाजी को 34वां व्यास सम्मान जो है वो दिया गया है सूर्य बालाजी को। हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार है 34वां, तो ये पुरस्कार किसे दिया गया है? सूर्य बालाजी को, सूर्य बालाजी को दिया गया है। और अगर बात करें इसमें, इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक थी कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है कौन देश को वासी, वेणु की डायरी।
वेणु की डायरी, ये इनकी बुक है। क्लियर है। 33वें व्यास सम्मान की चर्चा करें। 33वें व्यास सम्मान के लिए क्या खास बात है, ध्यान दें इधर कि 33वां व्यास सम्मान जो है ये अपने दिया गया था, यहाँ देखिए पिक्चर लगी हुई है। 33वां व्यास सम्मान जो है वो पुष्पा भारती को दिया गया था। किसे दिया गया था? पुष्पा भारती को ये पुरस्कार दिया गया था। उनकी रचना है यादें यादें और यादें। देखिए ये अपने दिया गया था पुष्पा भारती को, और इनकी रचना कौन सी है? पुष्पा भारती जी की रचना कौन सी है? यादें यादें और यादें। यादें यादें और यादें के लिए दिया गया था, याद रखिएगा ये पुरस्कार दिया गया था। क्लियर है। तो ये पुष्पा भारती जी को पुरस्कार दिया गया था 33वां व्यास सम्मान। व्यास पढ़ लिया, दो बच गए। मूर्ति देवी पुरस्कार बच गया है, और एक अपना जेसीबी साहित्य पुरस्कार जो है वो अपना यहाँ बाकी है। चलिए पढ़ते हैं, उनके बारे में देखते हैं। मूर्ति देवी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार जो है ये भी ज्ञानपीठ संस्थान के द्वारा दिया जाता है। जो संस्था भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार देती है वही संस्था मूर्ति देवी पुरस्कार भी प्रदान करती है, तो याद रखिएगा। तो ये प्रारंभ कब हुआ था? ये 1983 में प्रारंभ हुआ था। प्रदानकर्ता कौन है इसके? इसके प्रदानकर्ता भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान है। भारतीय ज्ञानपीठ संस्थान है। पुरस्कार राशि कितने रुपए है? मूर्ति देवी पुरस्कार में पुरस्कार की राशि है 4 लाख रुपए। एक वाग्देवी की प्रतिमा है, सरस्वती माता की एक मूर्ति है, और एक पट्टिका और शोल है। वो तो स्वाभाविक सी बात है, पट्टिका और शोल तो सम्मान के प्रतीक माने ही जाते हैं, तो ये इन्हें दिया जाता है। और बात करें कुल भाषाएं, वही ज्ञानपीठ वाली कुल 23 भाषाएं हैं। 22 + 1 कुल 23 भाषाएं हैं। और ये एक जो है ये कौन सी भाषा है? ये अंग्रेजी है। ये कौन सी भाषा है? ये अंग्रेजी है। 22 + 1 कुल 23 भाषाओं में ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है, 23 भाषाएं। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता, मूर्ति देवी पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? अगर बात करें तो ये अपने 1983 में C.K. नागराज राव है, जो कि कन्नड़ भाषा के लिए 1983 में कन्नड़ भाषा का इनका योगदान है। कन्नड़ भाषा में इन्होंने जो योगदान दिया है उसके लिए दिया गया है, कन्नड़ भाषा के लिए। और ये एक बात ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं है कि हर पुरस्कार प्रतिवर्ष दिया ही जाए। किसी वर्ष अगर जूरी को लगे, जूरी बोले तो उन लोगों की टीम जो इन्हें पुरस्कार प्रदान करने का निर्णय लेती है, वह समिति अगर लगे कि नहीं भैया हमें नहीं लगा कि इस बार कोई अच्छा नोवेल पब्लिश हुआ है, तो उसके लिए वो उस साल वो स्किप भी कर सकते हैं। फिर मूर्ति देवी पुरस्कार में एक खास बात है, ज्ञानपीठ में एक खास बात है कि केवल जीवित लोगों को ही दिया जाएगा, मरणोपरांत ये पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं, ये याद रखिएगा। फिर पिछले साल जो बुक प्रकाशित की गई है उसको ये प्राथमिकता देते हैं कि पिछले साल कौन सी बुक प्रकाशित की गई है, उसको उनमें से बेस्ट कौन सा है उसको ये पुरस्कार दिया जाए। तो थोड़ा थोड़ा ये इन चीजों का भी ध्यान रखिएगा। 19 में ये दिया गया था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को यह पुरस्कार दिया गया था, हिंदी भाषा के लिए दिया गया था। और अस्थि और भवती इनकी जो बुक है, इनकी बुक कौन सी है? अस्थि और भवती, अस्थि और भवती के लिए पुरस्कार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। जेसीबी साहित्य पुरस्कार, जेसीबी साहित्य पुरस्कार की चर्चा करते हैं। जेसीबी साहित्य वाला देखिए जरा कौन सा है। जेसीबी साहित्य सम्मान पुरस्कार राशि के आधार पर, किसके आधार पर? पुरस्कार राशि के आधार पर, पुरस्कार राशि के आधार पर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, आधार पर भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार। पुरस्कार कि इसमें 25 लाख रुपए मिलते हैं। कब से शुरू हुआ है? जेसीबी साहित्य सम्मान 2018 से प्रारंभ किया गया है। और इसमें प्रदानकर्ता कौन है? जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन, जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है, फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। और अगर बात करें पुरस्कार राशि कितनी है भैया, इसमें
25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए। और साथ में ये अपने एक शील्ड दी जाती है, ये अपने एक ट्रॉफी जो है ये दी जाती है। ये शील्ड है जो आप देख रहे हैं, ये इसी प्रकार का। अब ये नहीं पता कि ये शील्ड बनी किस हिसाब से है, बस ये एक डिजाइन क्यों बनाया गया, ऐसा ही क्यों बनाया गया, इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन भैया ऐसी ही एक शील्ड दी जाती है। ये अपने अलग है। जेसीबी साहित्य सम्मान। कुल भाषाएं की अगर बात करें तो ये ओनली इंग्लिश भाषा के लिए दिया जाता है, ओनली इंग्लिश, केवल अंग्रेजी भाषा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। और इसमें ट्रांसलेट किए जो करते हैं उन्हें भी राशि दी जाती है, 10 लाख रुपए की राशि ट्रांसलेटर को भी दी जाती है, अनुवादक को भी 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? ये अपने प्रथम प्राप्तकर्ता है बेन्यामिन। बेन्यामिन नाम के एक लेखक है, बेन्यामिन। ये मलयालम भाषा के लेखक हैं। अब आप कहोगे कि ये पुरस्कार तो दिया ही, ये पुरस्कार तो इंग्लिश वालों को दिया जाता है, तो फिर मलयालम वाला क्या मामला है? मलयालम वाला, मलयालम भाषा के लेखक हैं, इनकी बुक थी और उस बुक का ट्रांसलेशन किया गया था, जैस्मिन डेज। इनकी बुक का इंग्लिश वर्जन क्या है? इनकी बुक का इंग्लिश वर्जन है जैस्मिन डेज। तो ये इनकी बुक है। और ये ट्रांसलेशन किसने किया था? ये ट्रांसलेशन करने वाले अनुवादक, मतलब अनुवादक कौन थे, ट्रांसलेटर कौन थे? अनुवादक थे इनके, ये अपने थे शहनाज हबीब। शहनाज हबीब जो हैं उन्होंने ये ट्रांसलेशन किया था, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया था। 2024 में ये पुरस्कार किसे दिया गया? 2024 में ये पुरस्कार उपमन्यु चटर्जी को दिया गया। उपमन्यु चटर्जी को ये पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? जिन्होंने बुक लिखी थी लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ। सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। तो ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, लोरेंजो सर्चेज फॉर द मीनिंग ऑफ लाइफ याद करेंगे। ये इनकी पुस्तक थी जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। देख लीजिए, आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैंने जो शील्ड यहाँ लगा रखी पिक्चर में, वही ये शील्ड इन्होंने पकड़ी हुई है। तो ये अपने जो लेखक है, इन्हें ये पुरस्कार दिया गया था। ये अपने साहित्य सम्मान थे। तो ये जो साहित्य सम्मान है, इनमें ज्ञानपीठ से हिस्ट्री जो बनती है वो ज्ञानपीठ की बनती है, साहित्य अकादमी की हिस्ट्री है। उन दोनों से ही प्रश्न बैकग्राउंड से आने वाला है। अदरवाइज जितने भी पुरस्कार पड़े हैं उन सब में पुरस्कारों में आपको ध्यान रखना है कि सवाल करंट से ही आएगा ज़्यादातर। लेकिन एसएससी की खास बात होती है कि वो पिछले 2 साल का भी इतिहास उठा लेता है, पिछले 2 साल का डेटा भी वो क्या करता है, पूछता है। तो इसलिए मैंने यहाँ ज्ञानपीठ में जैसे 58वां, 59वां और 60वां, अभी इस साल जो है 60वां पुरस्कार दिया गया है, लेकिन मैंने 58, 59 भी ऐड कर दिया उसमें, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, याद करना है, रिवीजन करोगे याद हो जाएगा। ऐसा कुछ ही नहीं है कि आपको लगता हो कि याद नहीं हो, ऐसा मन में नहीं लाना है, बिल्कुल नहीं लाना है। याद हो सकती हैं चीज़ें, सबको याद होती हैं, मुझे याद है, आपको भी याद हो सकती हैं, और भी खूब सारे लोग हैं जिन्हें याद है। हालांकि स्टूडेंट्स में भी खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें ये चीज़ें टिप्स पर हैं, लेकिन आपको भी अगर सफल होना है तो ये चीज़ें टिप्स पर करनी ही पड़ेंगी। इसका कोई विकल्प आपके पास या मेरे पास नहीं है। क्लियर है? तो और रिवीजन के अलावा कोई विकल्प नहीं है। और रिवीजन अक्सर बच्चे नहीं करते हैं, जैसा कि मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूं कि भैया नहीं करते हैं बच्चे, मन ही नहीं करता रिवीजन करने का, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद नहीं होती, लेकिन अपने भविष्य के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए अच्छी होती हैं, तो हमें मन मारकर भी वो चीज़ें कभी कभार करनी पड़ती हैं। तो अपनी पसंद को एक बार साइड में रखिए, अपने जो उचित है वो कीजिए, जो सही है वो करिए, और इसके लिए आपको याद करना ही पड़ेगा। ये था अपना साहित्य का लेक्चर कि साहित्य पुरस्कार कौन कौन से हैं। मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, इसी प्रकार से बने रहे बंसल क्लासेस सीकर के साथ में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।